दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पे और उनके कई करीबियों के घर पर ईडी ने छापेमारी की, जिसमें करोड़ों रुपए की नकदी और सोने के सिक्के तक बरामद किए गए हैं। और अब 9 तारीख तक ईडी की रिमांड में है सत्येंद्र जैन। कल इस पर फिर से कोर्ट में एक तरीके से जिरह होगी और क्या होगा आगे निकलकर इसमें देखना होगा। लेकिन अभी इस मुद्दे पर पार्टी का क्या कहना है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, जो बरामदगी ईडी दिखा रही है, आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी बरामद नहीं हुआ बरामदगी के नाम पर, सिर्फ धोखाधड़ी वाली बात है। लेकिन ईडी के लोग ये कह रहे हैं और केंद्र सरकार से जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि जब अब कैश मिल गया है तो अब आम आदमी पार्टी क्यों इतना बचाव कर रही है? देखिए, वो कैश जो मिल गया है वो राम प्रकाश ज्वेलर का बताया जा रहा है और किसी वैभव जैन का बताया जा रहा है। सत्येंद्र जैन के घर से क्या बरामद हुआ? सत्येंद्र जैन के घर से कुछ नहीं बरामद हुआ। 2,79,000 रुपए अकाउंटेड मनी बरामद हुई, जिसको ईडी ने सीज करने योग्य भी नहीं समझा। इसका मतलब कि पैसा ईमानदारी का था। तो आपने सत्येंद्र जैन को एक टारगेट बना लिया है प्रताड़ित करने के लिए, उनके परिवार को अपमानित करने के लिए। 24 घंटे तक आपने उनके घर पे छापेमारी की, पत्नी को, बच्चों को, परिवार को अपमानित किया और मिला कुछ नहीं। अब अगर किसी ज्वेलर के घर पे कोई सामान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, या वैभव जैन कोई है उनके यहाँ कुछ मिल रहा है, तो उससे सत्येंद्र जैन का क्या लेना देना है? ऐसा भाजपाई कभी ऐसी बुद्धिहीनता की बात करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। भाई, सत्येंद्र जैन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 250 करोड़ का पुल 150 करोड़ में बना के 100 करोड़ रुपए बचाने का काम किया दिल्ली की जनता का। सत्येंद्र जैन वो व्यक्ति हैं जिसने 20 लाख रुपए का मोहल्ला क्लिनिक बना के पूरी दुनिया में स्वास्थ्य का एक मॉडल दिया। आप एक आदमी को टारगेट करके, जिस पे 8 साल से आप मामला चला रहे हैं, 7 बार आप बुला चुके, तमाम पूछताछ कर चुके, मिलता कुछ है नहीं, सिर्फ बदनाम करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ईडी का दफ्तर चल रहा है। आप मुझे बताइए, सीबीआई ने भी एक मामला इनके ऊपर किया था सर्विसेज का, 5 साल तक के जांच के बाद कह दिया क्लीन चिट है। तो एक ड्रामा है, एक मजाक है, जितना उत्पीड़न कर सकते हैं करें। तोता मैना 2 पाल रखा है उन्होंने, एक सीबीआई एक ईडी। सरकार ने उसी से अपना काम करा रहे हैं। जैसे जैसे चाबी भरते हैं वैसे लोग नाचते हैं तोता मैना। आप कह रहे हैं कि उनके घर से कुछ नहीं बरामद हुआ, लेकिन जिन लोगों के यहाँ से बरामदगी हुई उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि उन्हीं की निशानदेही पर, उन्हीं से पूछताछ के आधार पर, उनके करीबियों से पूछताछ के आधार पर ही बरामद हुआ है। इसको गलत तरीके से नहीं तो ये क्या ईडी के अधिकारी हैं? कौन है भाजपा वाले? कब ज्वाइन किए ईडी? कौन सा बीजेपी का नेता ईडी में ज्वाइन किया है? अपने मन से कुछ भी बोलना है, तो झूठ बोलने वाली पार्टी है। भाई, मैं कह रहा हूं, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी जी के करीबी, चलाता है कोई खबर? मेहुल चौकसी, एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने कहा मेहुल भाई, वो वीडियो देखा होगा आपने, कभी आज तक किसी चैनल पे नहीं चला कि मोदी जी के करीबी मेहुल भाई और नीरव मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बैंकों का लूट लिया। कभी देखा आपने ऐसी खबर? कभी नहीं चलता। तो सत्येंद्र जैन के घर से क्या बरामद हुआ, क्या भ्रष्टाचार किया उन्होंने, अभी तक ना बीजेपी बता पा रही है, ना ईडी बता पा रही है। ठाकुर का फिर से बयान आया, वो कह रहे हैं कि क्लीन चिट दे देते हैं, लेकिन आपकी ऐसी क्या मजबूरी है सत्येंद्र जैन को? ठाकुर वाकुर गोली मारो छाप नेता है, उनकी ज़्यादा बात मत कीजिए। गोली मारो छाप है, वो कुछ भी कभी भी बोलेंगे। 9 तारीख तक रिमांड है। अब जो मिला है उसके आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई करने की तैयारी में है। पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? देखिए, अब न्यायालय की लड़ाई है, वहाँ वकील हमारे अपना पक्ष रखेंगे, न्यायालय का फैसला आने दीजिए। तो संजय सिंह जो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि न्यायालय के सामने सारी चीज़ें रखी जाएंगी और वहाँ पर जो फैसला आएगा उस पर, उसके आधार पर चीज़ें आगे की जाएंगी। कैमरा राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।